आशा अमोलेन सह विद्यालयम गच्छति। आशा नाम है एक लड़की का और अमोल लड़के का। मेरी लास्ट संस्कृत के वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि शब्द रूप वर्क कैसे करते हैं। जैसे ये देखिए, आप चाहें तो देख सकते हैं उस वीडियो में कि कहाँ पर ये सारे जो शब्द रूप के डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनका क्या यूज़ होता है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो उसमें पूरी ये एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे वर्क करेगा संस्कृत के शब्द रूप वाली वीडियो में। तो यहाँ देखिए, ये है कि आशा अमोलेन सह विद्यालयम गच्छति, यानी आशा अमोल के साथ विद्यालय जाती है। जब भी हम सह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सह का मतलब होता है साथ, तो हम तृतीया विभक्ति यूज़ करते हैं। ये तृतीया का एक वचन है, जैसे बालकेन, ठीक है, ऐसे अमोलेन। अकारांत पुल्लिंग में यानी जो भी पुल्लिंग शब्द अ से अंत होते हैं, ठीक है, उनमें जैसे यहाँ पे बालक अ से अंत हो रहा है, ठीक है, क व्यंजन है, उसमें अ जुड़ा हुआ है। जब कोई मात्रा नहीं होगी, दिख नहीं रही है, मतलब कोई मात्रा जब दिख नहीं रही है तब अ है। अगर यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, कोई स्वर नहीं जुड़ा होता, तो यहाँ पर क पर हलंत होता। तो जो भी अकारांत पुल्लिंग होंगे वो बालक की तरह ही चलेंगे। तो जैसे बालकेन है, वैसे अमोलेन है यहाँ पे बालक की तृतीया की तरह, ठीक है। सो आशा अमोलेन सह विद्यालयम गच्छति, आशा अमोल के साथ विद्यालय जाती है। बालिका ऐसे ही बालक के साथ विद्यालय जाती है, बालिका बालकेन सह विद्यालयम गच्छति। सीता रामेण सह वनम गच्छति। तो जब यहाँ अगर हमारे सारे अकारांत पुल्लिंग जो हैं अगर बालक की तरह चलने हैं, तो यहाँ न के बजाय ण क्यों आया? यहाँ पर भी ये न क्यों नहीं लगाया हमने? अगर हम जैसे देव शब्द रूप की भी बात करें, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे जैसे हमने अमोल में लगाया, हमने बालक में लगाया, वैसे ही हम उसमें भी ये वाला, ये ऐसे देवेन, ये न लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने न नहीं लगाया। अब ये दो शब्द रूप देखिए, बालक का और राम का, ठीक है। सारे जो विभक्तियों में वर्ड्स हैं सब सेम है, लेकिन यहाँ तृतीया में एक वचन देखिए, बालकेन और ये रामेण। ऐसे ही षष्ठी बहुवचन में बालका नाम और रामाणाम, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये फ़र्क है। तो ऐसे ही अगर हम अकारांत नपुंसकलिंग की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो अकारांत नपुंसकलिंग होता है उसमें प्रथमा और द्वितीया जो होती है वो भिन्न चलती है, बाकी सारी अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलती हैं। तो ये जो है फल या फल हम लोग जनरली बोलते हैं, पर वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी फल होती है। तो अगर हम ये देखें, फलम फले फलानी, ठीक है, ऐसे ही हम लोग पुस्तक का भी काफ़ी शुरुआत में सिखाया जाता है, वो भी हम देखते हैं। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी होता है, लेकिन जब हम पुष्प देखेंगे तो ये पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी हो गया, ठीक है। अब अगर फल और पुष्प दोनों ही अकारांत नपुंसकलिंग हैं तो दोनों को एक जैसा चलना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे ये न और ण का अंतर आ गया। ऐसे ही देखिए, तृतीया में फलेन है, यहाँ पुष्पेण हो गया, ठीक है। यहाँ फलानाम है, यहाँ पुष्पाणाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अंतर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसका क्या कारण है? न ण में कब बदलता है? जब र, री या श, जिसे हम स्लैंग में पेट कटा श कहते हैं, इसके बाद अगर न आता है तो वो ण हो जाता है, ठीक है। जैसे बालकेन की जगह, क्योंकि यहाँ र है, ये रामेण हो जाएगा। बालका नाम में यहाँ पे न है, लेकिन जब र आएगा तो ये
रामा राम हो जाएगा। ठीक है, तो र, री या श के बाद न आए तो वो यानी ये न जो है, ठीक है, ये ण हो जाएगा। अब देखो र और श में हमने यहाँ पर हलंत लगाया है क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होते। री क्योंकि एक स्वर है, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है पूरा होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो इसलिए हमने हलंत नहीं लगाया, ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो अब ये दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स, ये देखिए कि कुछ और ये जो हम यहाँ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अब इनमें नोट करिए जो संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं वो जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, उनका भी हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ड में संयुक्त वर्ण है और उस संयुक्त वर्ण में कहीं र और श मिला तो नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे 3 संयुक्त वर्ण है हमारे पास, क्ष, त्र, ज्ञ, ये तो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट लेटर्स की तरह ही काम करते हैं। तो जैसे उनमें से एक हमारे पास यहाँ पर है नेत्रम। ठीक है, ये त्र है, अगर हम त्र को स्प्लिट करते हैं तो त और र बनता है। ठीक है, उसमें यहाँ पर अ की मात्रा लगी है, त्र में यहाँ पे ए की मात्रा लगी है, यहाँ आ की मात्रा लगी है, लेकिन त और र एक वर्ण है, उसके ऊपर फिर हमने कोई स्वर की मात्रा लगाई है उसे पूरा करने के लिए, कोई स्वर जोड़ा है त और र के बाद। ठीक है, तो र तो प्रेजेंट है ना, तो इसीलिए नेत्राणी नहीं नेत्राणी होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास संयुक्त वर्ण होते हैं, तो एक जैसे ये है क और र है। ठीक है, क और र में यहाँ अ जुड़ा हुआ है, यहाँ ए या आ, तो यहाँ पर चक्रम, चक्रे, चक्राणी हो जाएगा क्योंकि क और र है, ये र प्रेजेंट है इस वर्ड में। यहाँ पर री की मात्रा है। ठीक है, तो री की मात्रा होने की वजह से, री की मात्रा हो या री पूरा लेटर होने की वजह से न जो है वो ण हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पे कि 100% ऑफ द टाइम न ण नहीं होता। ठीक है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल र, री या श के बाद अगर शब्द में प वर्ग का कोई अक्षर आता है, जैसे प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म, इनमें से अगर कोई आता है, जैसे राम के बाद म आ रहा है, ठीक है, या पुष्प में जो पेट कटा श है उसके बाद एक और प आ रहा है, तो तब ये रूल एप्लीकेबल है कि न जो है वो ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। अभी अगर आपने संस्कृत सीखनी शुरू करी है, आप बहुत एडवांस लेवल्स पे नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अभी जो मैंने ये बताया आपको, इसको सिर्फ ध्यान रखें। और एक ये इम्पॉर्टेंट रूल मैं अभी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये शब्द रूप के लिए अभी फ़िलहाल आपके लिए स्टार्टिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनको अगर आप ध्यान रखें और उसके अलावा आप थोड़ा सा टेंशन पे करें वर्ड्स को रीड करते हुए कि कहाँ पे चेंज आ रहा है, कहाँ पे नहीं चेंज आ रहा, तो आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है संस्कृत सीखते हुए, आप एकदम से ही इतने सारे रूल्स करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो कि र, री और श, ये वाला जो श होता है पेट कटा श, इसके बाद अगर न आए तो वो ण होता है। ठीक है, और उसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट रूल है याद रखने के लिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों में भी कौन सी विभक्तियों में परिवर्तन होगा, कौन सी विभक्तियों में परिवर्तन नहीं होगा, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है कि शब्द में न के हलंत होने पर ण नहीं होता। अब यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली, जब मैं यहाँ लिख रही हूँ यहाँ पर भी मैं हलंत लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर न आधा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ ये इंडिकेट कर रही हूँ कि ये व्यंजन जो है ये बदलेगा इसमें। ठीक है, इसमें पर कोई स्वर जुड़ेगा, जैसे रामेण में अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पुष्पाणी में ई जुड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ बिना हलंत के लिख देती तो उसका मतलब ये होता कि मैंने जैसे कि
कि मैंने अ जोड़ दिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इसमें अ जुड़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमने एग्जाम्पल देखा कि ई भी जुड़ सकती है, जैसे पुष्पाणी में कोई भी स्वर जुड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने हलंत लगाया। लेकिन अगर शब्द में ही न पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, न पर हलंत है अगर, तब वो ण नहीं बनेगा, यानी अगर इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ रहा तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालकान, बालकान जो है वो रामान बनता है, रामायण नहीं बनता। तो जैसे यहाँ पर ये है बालकान और ये है रामान, ठीक है। यहाँ पे बालकेन जैसे रामायण में बदला है और बाल का नाम रामाणाम में बदला है, बालकान न पर हलंत होने की वजह से नहीं बदला, ठीक है। तो अगेन र री या श आए तो न जो है वो ण हो जाएगा, लेकिन न पर हलंत होने पर नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।